बूटस्ट्रैप के बारे में बताना। अब एक डिजाइनिंग टूल और देख लेते हैं, मटेरियल यूआई। ठीक है, ये भी काफी अच्छा फ्रेमवर्क मतलब डिजाइनिंग टूल है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टेप में जाओ और ये लिंक कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करो। तो प्रोजेक्ट के ओपन, तो ये ना बस वाला चलिए पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। ठीक है भाई, एक ये पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपको इसमें आइकन इंस्टॉल करने हैं। देखो इन्होंने बोला स्टाइल कंपोनेंट या आपको रोबोट फोन, ये सब मत करना, बस आप यहाँ से आइकन्स डाउनलोड कर लो। मतलब कमांड कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ये दो चीजें इंस्टॉल कर लेना, थोड़ा टाइम ले गए, एक दो मिनट का, थोड़ा वेट कर। ठीक है भाई, अब इसे रन कर देते हैं। कल हमने क्लास में ये एग्जांपल देखा था, बूटस्ट्रैप एग्जांपल। अब डिजाइन में सेम बनाऊंगा बिल्कुल ये, लेकिन इस बार बनाऊंगा मैं मटेरियल यूआई। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन हमने कर लिया है। एक कंपोनेंट बना लेते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं मटेरियल यूआई एग्जाम्पल, डॉट जेएस। ठीक है ना, और इंडेक्स डॉट जेएस में आप इस कंपोनेंट को कॉल करो।
ठीक है भाई। अब ये भी रेडीमेड कंपोनेंट्स आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप जाइएगा इसमें कंपोनेंट्स पे, ठीक है। जैसे मटेरियल, सॉरी, बूट स्ट्रैप में नैव बार होता है, इसमें ऐप बार होता है। हैव नैव बार मतलब, बस मैंने नाम क्या रख दिया उसका, ऐप बार। यहाँ पे ढूंढो ऐप बार किधर है, और बहुत सारी चीजें देखो यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। ये वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप जाओगे शो कोड, तो ये टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट दोनों के कोडिंग कोड दे रखा है इसमें। आप क्या यूज करो, जेएस। मैं एक काम करता हूँ, पूरा कंपोनेंट कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम पूरा ही कोड चाहिए था। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, ठीक है। और मटेरियल यूआई एग्जांपल को रिप्लेस ही कर दो इससे। एंड रिस्पॉन्सिव ऐप बार कंपोनेंट जो लिखा हुआ है, इसको चेंज कर दो किससे, मटेरियल यूआई एग्जांपल से। बस इतना से देखते हैं भाई कुछ मिला नहीं मिला। ठीक है। अब यहाँ पे आर लिखा रहा है, ये लोगो वो ये सब कैसे चेंज करते हैं। तो चल देखते हैं प्रोडक्ट्स प्राइसिंग ग्लो। आप यहाँ पे एक बार नोट एग्जांपल को ध्यान से देखोगे तो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, चीजें इंपोर्ट कर रखी है। कहाँ से, देखो ऐप बार इंपोर्ट किया, मटेरियल स्लैश ऐप बार बॉक्स, मटेरियल स्लैश बॉक्स टूल बार, मटेरियल स्लैश टूल बार। जो जो चीजें इन्होंने यहाँ पे यूज करी है, और आप कोड देखोगे ना तो आप कहोगे कि ये एचटीएमएल तो है ही नहीं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये रिएक्ट में कन्वर्टेड है ऑलरेडी, ये एचटीएमएल नहीं। ठीक है। पूरा प्रॉपर रिएक्ट कंपोनेंट है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी लगे आपको, समझ में उतना ना आए, लेकिन धीरे धीरे यूज करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हम सिर्फ एक मतलब दोनों डिजाइनिंग टूल में एक ही यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। तो आंसर इज नो, आप जितने चाहे उतने यूज करो। ठीक है। आप मिक्स यूज कर सकते हो, मतलब एक ही प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप और मटेरियल यूआई दोनों को यूज कर सकते हो। प्लस तीसरा, आप अपनी कस्टम सीएसएस भी लिख सकते हो। कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल ये टाइपोग्राफी लिखा हुआ है लोगों के लिए, एक लोगो वाला वर्ड लिखने के लिए इतना इन्होंने लिखा, मैं हटा के यहाँ पे H2 यूकेटी लिख देता हूँ। समझ में आया। तो मतलब जरूरी नहीं है कि इन्होंने जो मुझे दे दिया बना के, टाइपोग्राफी दे दिया, ये दे दिया, वही यूज करना है, मर्जी है अपना यूज करो। बट फिलहाल मैं चेंज नहीं करता, जो उन्होंने लिखा वही, बस यहाँ पे डुप्लीकेट लिख दिया। अब ये थोड़ा गैप आ रहा है, वो आ रहा है लेटर स्पेसिंग से, 1.3 आरईएम, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है। एक यहाँ पे देखो वेरिएंट लिखा होगा, वेरिएंट है H6, मैं इसको H2 कर दूं, तो बड़ा हो गया H1, और ही बड़ा हो गया H4, आई थिंक H3 ठीक रहेगा। ठीक है। ये जो आइकन है इसके आगे वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये है एबीडी आइकन। देखो एबीडी आइकन ये रहा, हटा दे फालतू में क्यों लगाए। क्लियर है। अब ये जो आ रहे प्रोडक्ट्स प्राइसिंग ग्लो, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिख दो, मान लो यहाँ पे लिख दो अबाउट अस के लिए, अबाउट सर्विसेज पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, अबाउट अस। ठीक है भाई। एंड यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ लिख देता हूँ मैं कार्ड, और यहाँ लिख देता हूँ मैं चेकआउट। हो गया चेंज, रिस्पॉन्सिव भी है। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है कार्ड चेक, बस इमेज नहीं आ रही है। काम करेंगे, इसमें एक जो है ना अवतार लगा हुआ, इमेज के लिए अवतार यूज करते हैं। वहाँ पे ये रहा अवतार। अवतार में पाथ चेंज कर दो, मतलब इमेज का पाथ लगा दो। हमारे पास फोल्डर क्या है, इमेजेस, उसके अंदर मान लो पीवट डॉट, देखिए हो गई इमेज चेंज। और इमेज अजीब सी हमारे पास, ठीक है। आई थिंक
ये वाला कैसे? प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? सिंपल भाई। आप थोड़ा वो क्लोजअप वाला कोई इमेज यूज करते हैं। ठीक है। नाउ मुझे चाहिए वो इमेज स्लाइडर। अब या तो आप बूट स्ट्रैप का इमेज स्लाइडर यूज कर लो। ब्राउजर बोलते हैं, स्लाइडर नहीं बोलते वैसे। इमेज ब्राउजर यूज कर लो बूट स्ट्रैप से, या फिर आप यूज करो मटेरियल यूआई का ही। और इसके लिए आपको एक छोटा सा पैकेज और इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखिए npm मटेरियल यूआई ब्राउजर, रिएक्ट मटेरियल यूआई ब्राउजर। ये कंपोनेंट आपको मिल जाएगा भाई, ये ना जो चाहिए। हाँ भाई। यहाँ से लिंक कॉपी करो, अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करो। और दुनिया भर की चीजें इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो बूटस्ट्रैप यूज कर लो। चॉइस आपकी, डिजाइनिंग आपके हाथ, जो आपको मन करे। एक ऑल ब्राउजर भी होता है, वो मैं सीधा प्रोजेक्ट में यूज करना होता हूँ। ठीक है। मुझे सबसे बढ़िया वही लगता है, ऑल ब्राउजर बहुत सारे ऑप्शन देता है। ठीक है ना, प्रोजेक्ट में डायरेक्टली यूज करेंगे। तो मुझे बस 2 मिनट में दो, ठीक है, 2 मिनट में बता।
ओके भाई। तो ये इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना है भाई, इसको इंपोर्ट करो। एक तो इसमें क्राउजल चाहिए, एक पेपर और बटन। एक काम करते हैं, पेपर बटन रहने देते, बटन तो पहले से इंक्लूडेड है, पेपर रहने देते हैं। बस ये कर दो। ये एबीडी आइकन हमने, अच्छा एक जगह रह गया है। पहले एबीडी आइकन हटा देते, फोटो स्क्रीन पे जाओगे ना वापस वही आ जाएगा। तो ये एक्चुअली ना एक जगह और भी लिखा होगा। लेटर स्पेसिंग में हटा देता हूँ, और इससे पहले एबीडी आइकन भी हटा, ताकि ये हट जाए। ठीक है भाई। अब वापस आते हैं, मैंने यहाँ पे आइकन ये इंपोर्ट कर लिया। ना मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना है, जैसे उन्होंने कर रखा है। मैं एक काम करता हूँ, यही कॉपी कर लेता हूँ। भाई मुझे इमेजेस चाहिए, एबीडी आइकन हटा। इमेजेस चाहिए। अब ये मैं चाहूँ तो लोकली डिफाइन कर लेता हूँ, या ग्लोबली काम है तो लोकली कर लेता हूँ। और एक ऑब्जेक्ट हटा देते हैं इसमें से। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक टिक चाहिए। इसका पाथ है इमेजेस स्लैश बैनर वन डॉट जेपीजी, ये थी ना इमेज। ये 10 इमेज हो गई हमारी भाई। हमने सारे एक एरे बना लिया इमेजेस की, ठीक है ना। अब दूसरा काम करना है, हमें ये कंपोनेंट यूज करना है जहाँ पे ये खत्म हो रहा है एफ बार इसके बाद में। लेकिन ये बोलेगा कि भाई मल्टीपल आइटम्स हो गए, तो यहाँ पे क्या कर दो, वो बीच में मिनिमाइज कर दिया था मैंने, कभी बोलो कि सर ये कहाँ गया मुझे। ठीक है। इसका मतलब क्या है, मिनिमाइज कर दिया गया। बस इतना पोर्शन में देख रहा हूँ, ताकि मेरा पूरा फोकस यहाँ पे रहे। आइटम्स डॉट मैप, आइटम एंड आई। यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ आइटम नाम का एक कंपोनेंट, ये बनाना पड़ेगा। कॉपी किया, और इसे मैं यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ। एक मिनट, ये कंपोनेंट है, इसको बाहर डिफाइन करते हैं। ठीक है। पेपर हटा दे, नहीं चाहिए कुछ भी। हमें चाहिए, अरे भाई इमेज। ठीक है भाई। एसआरसी क्या पास करेंगे, प्रोक्स। प्रोक्स में मिल रहा है आइटम, आइटम के अंदर मिलेगी टिक। चेक करते हैं कुछ मिला हमें, छोटी सी मिलेगी। ठीक है ना। यहाँ पे लगा दो हाइट, मैं कर दूँ 550, एंड विथ W100। अच्छा W100 तो बूट तक क्लास है, लिख दो विथ 100%। ये लो अपना इमेज का। ठीक है। अब आपको बूट स्ट्रैप वाला एक यूज करना है, या फिर ये वाला यूज करना है, चॉइस में आपको छोड़ दी। दोनों बढ़िया ही है वैसे। ठीक है। तुम्हें कौन सा पढ़ा तो दोनों दिए मैंने, है भाई। बूट स्ट्रैप, अब तुम्हारे हिसाब से कौन सा बढ़िया है। बूट स्ट्रैप अच्छा है ना, तो वही यूज कर। ठीक है भाई। जरूरी थोड़ी है कि जो कॉम्प्लेक्स चीज है वही यूज करी जाए। यार अच्छा लग रहा है तो ठीक है। और मैं वैसे ही बताता हूँ, इनसे भी बेटर होता है ऑल ब्राउजर्स। OWL, ठीक है।
ये बहुत अच्छे फीचर्स देता है। रिस्पॉन्सिव सेंटर मर्ज रिस्पॉन्सिव, हालांकि इन्होंने पूरा प्रॉपर बना नहीं रखा। ये काफी अच्छा है वैसे। क्लियर है। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ऑल ब्राउजर यूज करें, तब तक के लिए यूज कर लो भाई। ठीक है ना। और अगर देखो डिजाइन थोड़ा अजीब लग रहा होगा, कोड भी थोड़ा इसका अजीब ही है वैसे। बूटस्ट्रैप पर तो इजी था क्योंकि वो HTML था। ये पूरा रिएक्ट में कन्वर्टेड है, इसलिए थोड़ा अजीब आपको लगेगा, नो डाउट। बट जो है भाई, तो पढ़ाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां यूज करती हैं इसे। आप जाके देखो एक बार इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, मतलब होम पेज पे, बड़ी बड़ी कंपनियां यूज कर रही है भाई इसे। बाकी मैं फोर्स नहीं करूंगा तुम्हें कि ये यूज करो, मर्जी है, यूज करना है करो, नहीं नहीं करना ना करो। मैं भी बूटस्ट्रैप यूज करता हूँ ज्यादातर वैसे, क्योंकि वो इजी टू यूज है। ठीक है। और वैसे भी 100% डिजाइन तो देते नहीं है, कोड तो में लिखना ही पड़ेगा तब भी, दोनों में, बूटस्ट्रैप में भी इसमें भी। तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने दिखाने हैं प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए अब मैं एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ। भाई अगर हम लिखें एच पर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, ये लिख दिया हमने HTML। ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्लास। अब मैं लगाऊंगा बूटस्ट्रैप की क्लास। एक तो मैंने बैकग्राउंड क्लास बनाई थी कलर के लिए, ये तो हमारी क्लास है, बूटस्ट्रैप की नहीं है। टेक्स्ट सेंटर बूटस्ट्रैप की क्लास थी। पैडिंग टू टेक्स्ट लाइन। थोड़ा डिजाइनिंग करके बताता हूँ इनके तरीके से। ये लिखते हैं इसकी जगह टाइपोग्राफी। और एक टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी मतलब आपका टेक्स्ट। अब मैं नहीं कह रहा कि हेडिंग 1 है या हेडिंग 5 है या पैराग्राफ है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपको यहाँ लिखना होता है वेरिएंट। क्या चाहिए आपको, H1 चाहिए, H2 चाहिए, H6 चाहिए, P चाहिए। मैं तो P फिलहाल के लिए। थोड़ा सा पैराग्राफ आगे नीचे, मैं पे यहाँ पे H1, तो काफी बड़ा दिख जाएगा ये। हालांकि इसका साइज बहुत ज्यादा है। मैं H6 लिख देता हूँ ताकि मुझे छोटा सा दिखे। ऑलमोस्ट वैसे बड़ा है अभी, बट ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है भाई। मुझे चाहिए सेंटर में। इसके लिए प्रॉपर्टी होगी अलाइन। इन्होंने प्रॉप्स बना रखे हैं। ठीक है। अलाइन सेंटर एक पैडिंग प्रॉपर्टी है। मैं 10 कर देता हूँ, 10 पिक्सल्स की पैडिंग ले लेगा ये, नहीं पूरी 10% ले ली तो ज्यादा ही हो गया। 1, 1 ठीक है। ठीक है भाई। कलर इसमें यार बैकग्राउंड होता है, मुझे एग्जैक्ट याद सा नहीं आ रहा है। हाँ बीजी कलर होता है। बीजी कलर में रेड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है। खराब लगेगा ऑब्वियस सी बात है। ब्लू कर दो। और कलर क्या कर दो भाई। ठीक है भाई। हमने तो नीले ग्रेडियंट लगा दिया था। और अगर वही यूज करना है तो बीजी कलर हटा दो, इस तरह का लिख दो एक क्लास में। और बैकग्राउंड। तो ठीक है। मतलब मर्जी है आपकी, जो आपको सही लगे। अब दोनों में कौन सा यूज करना चाहोगे। सोचा, वही यूज कर दे। मैं एक कमेंट कर देता हूँ अब भाई, MUI पढ़ रहे हैं तो मैं टाइपोग्राफी यूज कर लेता हूँ। ठीक है ना। आइडिया मैंने दे दिया है बाकी। तो इसमें क्या है, प्रॉप्स बने हुए हैं पहले से, जैसे अलाइन प्रॉप्स, पैडिंग प्रॉप्स, बीजी कलर, कलर। अब एक बात सोचो कि एक पूरा नया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, मतलब डेवलपमेंट के साथ डिजाइनिंग सीखोगे, तो बेटर आइडिया नहीं। अगर तुम्हारा काम कॉपी पेस्ट से चल रहा है तो डेफिनेटली यूज कर लो इसे। लेकिन अगर तुम्हें इसे पढ़ना पड़े, याद रखना पड़े, तो मैं इसको आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसे यूज करो। क्लियर है। सिंपली कॉपी पेस्ट से काम चल रहा है तो यूज कर लेना आराम से। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मुझे जहां पे लगता है कि हाँ कॉपी पेस्ट से काम चल जाएगा,
मैं इसे यूज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, डेवलपमेंट पे, डिजाइनिंग पे नहीं होना चाहिए। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बस लास्ट एग्जांपल इसमें करा देता हूँ मैं आपको। जैसा हमने बूट स्ट्रैप में किया था, क्या किया था, और प्रोडक्ट्स यूज किए थे ना। इसके लिए मैंने कल यहाँ पे एक एरे बनाया था। भाई ये कंपोनेंट बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि मैंने सारा कुछ इसी के अंदर भर दिया है, बट रियल टाइम पे ऐसा नहीं करेंगे, वहाँ पे हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाए। ये लेते हैं डेटा के नाम से, वही वो भी कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब इसके अंदर भाई हमें चाहिए ग्रिड सिस्टम, ठीक है। तो जैसे बूट स्ट्रैप में ग्रिड था, इसमें भी ग्रिड है, और उसका नाम भी ग्रिड ही है, ठीक है। आप ग्रिड को इंपोर्ट कर लो। उसमें क्या होता है, कंटेन रो बनती है, देन कॉलम्स बनते हैं। इसमें बनता है कंटेनर और आइटम। रो की जगह क्या होगा, कंटेनर। देन यहाँ पे एक और ग्रिड, इसमें क्या लिखेंगे, आइटम। ये हो गया पेरेंट, ये हो गया चाइल्ड। अभी एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, ग्रिड टू। वो अपने आप स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को एडजस्ट कर लेता है, बट मैं उसे यूज नहीं कर रहा, पुराने वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ। ये अभी हाई, ये ऐसे कट लग रहा है, इसका मतलब है कि डेप्रिकेटेड है, इग्नोर करना है इसे, यूज करेंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे डेटा डॉट मैन आइटम एंड इंडेक्स, यहाँ कर देंगे रिटर्न ग्रिड आइटम। अच्छा आइटम नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि आइटम यहाँ पे है, वैसे भी गलती लिख दिया था। टी लिख देंगे, ठीक है ना, टी इंडेक्स, ठीक है भाई। अब एमयूआई में हमें चाहिए कार्ड, ये रहा एफ बार के बगल में ही। ये कार्ड बड़े अच्छे लगते हो, अच्छा लग रहा है ये भी ठीक है। इसमें वाटर ड्रॉप ड्रॉप इफेक्ट, हाँ ये ठीक है ना। मैं यूज करता हूँ वाटर ड्रॉप इफेक्ट बोलते हैं इससे। सो कोड, एक काम करो भाई, सारी चीजें करो कॉपी जो यहाँ पे लिखी हुई है। भाई पीछे आपको नहीं दिख रहा होगा ये कोड, ठीक है ना, तो वो छोटा है, इग्नोर करना, बस ये देख लो कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो क्या कॉपी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ दिख जाएगा, यहाँ तो पेस्ट कर ही रहा हूँ। अब इसमें जो जो चीजें पहले से हैं वो हटानी है। देखो टाइपोग्राफी पहले से है, बटन पहले से है। अब ये कैसे पता चला कौन सा पहले यूज हो रखा है, हाँ जो लाइट होगा इसका मतलब वो यूज हो गया है, और यूज हुआ है तो मतलब पहले से इंपोर्टेड है। जो डार्क है मतलब वो यूज नहीं हुआ है। क्लियर है, मल्टीपल टाइम इंपोर्ट करोगे एरर एरर आ जाएगा। ये कार्ड उठाओ यहाँ से, और इस कार्ड को कहाँ पे लगा दो, यहाँ पे। अब देखते हैं भाई क्या हमें मिला। स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट ये भी कर ही रहा है। मैं यहाँ से ये हटा देता हूं। अब ये पूरा एक कार्ड एक पे आना चाहिए। हाँ, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा रिस्पॉन्सिव। वैसे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट्स यूज करते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप में थे डबल एक्सएल एक्सएल एम डी एस एल, इसमें भी है। इसमें लेकिन डबल एक्सएल एक्सएल डबल एक्सएल नहीं है, इसमें सिर्फ एक्सएल है। मैं करता हूँ एक्सएल पे टू, मतलब यहाँ भी सेम सीन है। यहाँ पे जो कंटेनर है उसके 12 आइटम होंगे, मतलब वही रो कॉलम वाला हिसाब है। जैसे बूट स्ट्रैप में एक रो में कितने कॉलम थे, यहाँ भी वही, यहाँ भी 12 ही। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर एक्सेल स्क्रीन है तो एक आइटम 2 कॉलम में आना चाहिए, मतलब टोटल कितने आइटम, 6। इसके बाद आएगा एक्सेल बाद एल जी, मतलब लार्ज, 3 पे कर देता हूँ। देन आएगा एम डी, 4 पे कर देता हूँ। एस एम, 6। एक एम भी तो आएगा, एम डी आ तो गया। एक कितने हो गए, 1 2 3 4। एक आया स्मॉल हो गया, एक होता है एक्सेस,
एक्स्ट्रा स्मॉल, यार एक रह गया कुछ। एक्सेल, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्सेस, हाँ ठीक है, एक कम होता है। रिफ्रेश कर दो, 4 आइटम आ गए ना। एक काम करेंगे, पहले यहाँ पे जाओ, जो इमेज लिखी हुई है, इस इमेज की जगह लिख दो पी डॉट पिक। भाई आइटम नहीं लिया, तो पी लिया है। ठीक है, हाइट थोड़ी कम सी लग रही है, 200 कर दो भाई, थोड़ी सही सी आ जाएगी। लिजर्ड लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिखोगे? पी डॉट, नहीं, वो प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू ऐसे लिखा जाएगा ना। इसको हटाओ, या डेल यूज कर लो, HTML का पार्ट। रुपए सिंबल के लिए क्या लिखते हैं? 8377 पी डॉट बेस प्राइस, वो ऐसे कट लगा जाएगा इस पे, ठीक है। कलर भी चाहिए तो कलर भी लगा दो, लेकिन बूटस्ट्रैप यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा। टेक्स्ट चेंज, ये टाइपोग्राफी यूज कर लेना, लेकिन उसमें ज्यादा लिखना पड़ता है। छोड़ो, M% हैज 8377, यहाँ पे लिख देता हूँ पी डॉट फाइनल प्राइस, एंड देन यहाँ लगाता हूँ सुपर क्लास टेक्स्ट सक्सेस पी डॉट डिस्काउंट परसेंट। ये रुपए सिंबल की जगह कुछ और नहीं आ गया? कुछ गलत किया है क्या? अच्छा, 82 कर दिया, 83 होगा ना। 82 कर दिया था मैंने, और क्या रह गया? कुछ तो रहा है। हाँ, करली ब्रैकेट। ठीक है, अभी लिखा रहा है क्या नाम है इसका, शेयर। तो मैं ऐड टू कार्ड, कार्ड, ठीक है भाई। अब बटन के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे वेरिएंट होता है, क्या होता है? वेरिएंट होता है आउटलाइन, ठीक है। एक होता है फील्ड, आई थिंक हमें फील्ड यूज करना चाहिए। फील्ड नहीं है, छोर होता है, देखना पड़ेगा। मैं कम यूज करता हूँ इससे, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्या है। कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंटेशन तो इसीलिए दे रखा है ना। आ गया बटन, ये रहा है बटन। इसमें देखो भाई, बटन कौन कौन से हैं हमारे पास। कंटेंट है, सॉरी फील्ड नहीं है, क्या है? कंटेंट। और भी बहुत सारे हैं, वाटर ड्रॉप वाला ये है, इसका नाम क्या है? कंटेंट ही है वैसे तो। यहाँ पे वेरिएंट में क्या लिख दो? कंटेंट। यहाँ पे आ जाओ भाई, कंटेंट आ गया। यहाँ पे लिख दो विड्थ, विड्थ पता नहीं है विड्थ 100, पिक्सल बन गई है, क्या बन है? ये पिक्सल बन गया, विड्थ कर दो 100%। नहीं काम कर रहा, क्या यार नहीं कर रहा था। रूट से जिंदाबाद। ठीक है भाई, W100। कलर मैं यहाँ पे चिपकाऊंगा अपना बैकग्राउंड, ठीक है भाई। तो यहाँ का प्राइमरी कलर हटा दो, स्मॉल नहीं चाहिए, साइज, मतलब साइज हटा दो। ठीक है भाई, सिंपल है। अभी रिस्पॉन्सिव है, देखो, ठीक है। वाटर ड्रॉप इफेक्ट मिल गया आपको। अब इंस्पेक्ट करो, काम तो कर रहा है। ये बड़ी स्क्रीन पे 6 आइटम, यहाँ पे 4, 3, 2, 1, फुल रिस्पॉन्सिव है।
बूटस्ट्रैप की तरह ही। अब पेज तो ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहा है, बूटस्ट्रैप के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। क्लियर है भाई? अब मर्जी आपकी है, आपको दोनों में से क्या यूज करना। क्लियर है? बस एक मिनट वापस आया फिर आगे।
ओके भाई, सो लास्ट क्लास मतलब लास्ट 5 मिनट पहले अभी जो भी वो एम यू आई आपका पूरा हो चुका है। मेरे कुछ ना 2-3 वर्ड है तो मैं बार बार यूज करता रहता हूँ। लास्ट क्लास में टेस्ट किया था और आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास ये मेरे कुछ हैं तकिया कलाम ठीक है भाई। सो एम यू आई आपका हो चुका है पूरा, वैसे तो पूरा नहीं हुआ है, बहुत कुछ है इसमें, आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स। टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड। कुछ समझ में आया? अरे चलो देखो, क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होता है, पहले आप वैसे वर्बली समझ लीजिए, फिर हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ और जो हमने प्रोजेक्ट फर्स्ट वाला ही तो है, तुरंत बंद कर दिया। चलो अभी आज प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे समझा। देखो भाई, जब आपका एक कंपोनेंट बनता है, अभी हम बात करेंगे क्लास कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचेंगे कि आजकल तो फंक्शन कंपोनेंट यूज होता है, तो फिर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड से हमें कंपोनेंट्स की लाइफ के बारे में समझ में आता है कि कंपोनेंट का बनने से डिस्ट्रॉय होने तक क्या क्या चीजें चलती हैं। और इन्हीं क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स की जगह क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल हुक्स आते हैं, फंक्शन कंपोनेंट। तो अगर आपको क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड समझ में नहीं आएंगे, तो फिर आपको हुक्स भी समझ में नहीं आएंगे, उनकी वर्किंग समझ नहीं आएगी कि क्यों यूज करते हैं। समझ में आया? तो कंपोनेंट जब भी बनता है, चाहे वो फंक्शन कंपोनेंट हो चाहे वो क्लास कंपोनेंट हो, उसकी 3 स्टेज होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज होती है जब कंपोनेंट बनता है, जिसे बोलते हैं माउंटिंग स्टेज, ठीक है। और देन स्टेज आती है अपडेशन स्टेज, जिसमें कंपोनेंट में कुछ स्टेट या प्रोप चेंज होता है, ठीक है। भाई ये तो आपको सबको पता ही है कि कंपोनेंट रेंडर कब होता है दोबारा, या तो स्टेट चेंज हो या फिर प्रोप चेंज हो, ठीक है। तो स्टेट या प्रोप्स में चेंज आएगा तो उससे क्या होगा, अपडेटिंग स्टेज में पहुंच जाएगा, क्लियर है। एंड देन जब आपका कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक एक वेबसाइट पे काम वेबसाइट बना रहे हो आप, जिसमें आपने राउटिंग लगा रखी है, ठीक है। आपने अबाउट बटन पे क्लिक किया तो आपको अबाउट कंपोनेंट मिल गया, या कोई कार्ट बटन, कार्ट ले लेते हैं, ठीक है। आपने कार्ट पेज पे क्लिक किया, आपको कार्ट कंपोनेंट दिखा, उसमें आप तो ये हो गया कार्ट कंपोनेंट जैसे ही दिखा, माउंटिंग टाइम। उसमें आपको आइटम्स दिखे प्रोडक्ट्स कार्ट में, आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बटन पे क्लिक किया, ये हो गया उसका अपडेशन टाइम, ठीक है। देन आपने होम बटन पे क्लिक कर दिया, किसी और बटन पे क्लिक कर दिया, तो अब वो हो गया उसका डिस्ट्रॉय टाइम, जिसे अनमाउंटिंग कहते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है, जिसकी 3 स्टेज होंगी, माउंटिंग, अपडेशन, अनमाउंटिंग। तो इसमें टोटल 8 मेथड चलते हैं, ठीक है। 3 स्टेज होंगे जिसमें 8 मेथड्स होंगे, उनके बारे में हमें समझना है। 8 में से 5 मेथड्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और 3 मेथड है जो बहुत रेयर केस में यूज होते हैं। समझ में आया? मेथड्स के नाम बताता हूँ, जैसे सबसे पहले आता है कंस्ट्रक्टर। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड है। कंस्ट्रक्टर हम 2 पर्पज से यूज करेंगे बस, इसके अलावा और नहीं। पहला पर्पज या तो हमें स्टेट डिफाइन करनी, दूसरा पर्पज कोई मेथड बाइंड करना हो, बस। क्लियर है? या तो स्टेट डिफाइन करनी है या फिर मेथड बाइंड करना है, 2 चीजें होंगी ओनली। तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या होगा, सॉरी सेकंड, सेकंड लाइफ साइकिल मेथड, सेकंड होगा आपका रेंडर, जो आप यूज करते हो। ये मैंडेटरी, बाकी सब ऑप्शनल है, ठीक है। हो सकता है बाकी की जरूरत ना पड़े, बट रेंडर तो मैंडेटरी है। तीसरा हो गया आपका कंपोनेंट डिड माउंट। देन आता है कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। एक आता है कंपोनेंट विल अनमाउंट। कितने हो गए? 5 हो गए ना, ठीक है। इसके अलावा 3 बचे जो बहुत रेयर केस में यूज होते हैं। एक है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ठीक है। एक है शुड कंपोनेंट अपडेट, और एक है गेट स्टैटिक, गेट स्टेट्स
फ्रॉम प्रोब्स, गेट स्टेट फ्रॉम प्रोब्स। ठीक है, ये तीन होते हैं, बहुत रेयर केस में यूज होते हैं। अब ये वर्बली समझाया, समझ में तो खैर ज्यादा नहीं आया होगा तुम लोगों को, थोड़ा बहुत आया होगा। तो एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पे ये पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन, मतलब पूरा प्रॉपर डायग्राम से मेंटेन कर रखा है। इसके लिए आप लिखना है यहाँ पे क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स, और इसके बाद में ये लिख देना WOJTKMJ.pl, ये एक वेबसाइट का एड्रेस है। ये WOJTKMJ वेबसाइट है ये, ठीक है। इस पे क्लिक करो। अब इन्होंने एक डायग्राम दे दिया, पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो इसकी तीन स्टेज होगी, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। पांच सबसे ज्यादा यूज होते हैं, कंस्ट्रक्टर, रेंडर, कंपोनेंट माउंट, कंपोनेंट अपडेट और कंपोनेंट विलन माउंट। तीन बहुत रेयर केस में होंगे, एक है गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, एक है शोड कंपोनेंट अपडेट, और एक गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। ये तो बहुत ही रेयर केस में यूज होगा। ठीक है, ये भी और ये भी, ये फिर भी ठीक ठाक यूज हो जाता है, बट सबसे ज्यादा यूज होते हैं पांच। क्लियर है, समझ में आया? एक काम करो, एक डायग्राम बना लो, ये डायग्राम पहले अपनी नोटबुक में नोट करो प्रॉपर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन कौन सी लाइफ साइकिल मेथड है और वो कब चलते हैं। डायग्राम समझ में आ रहा है? माउंट कंस्ट्रक्टर सिर्फ माउंटिंग टाइम पे चलता है। गेट्स ये गेट ड्राइव सेट फ्रॉम प्रॉप्स दोनों टाइम पे चलता है, माउंटिंग भी अपडेटिंग भी। सुड कंपोनेंट अपडेट सिर्फ अपडेटिंग टाइम पे चलता है, रेंडर दोनों टाइम पे चलता है, कंपोनेंट माउंट माउंटिंग पे, और कंपोनेंट अपडेट अपडेटिंग पे। साइज, साइज बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ गया तो, इतना ही बढ़ा सकता हूँ भाई, उससे ज्यादा फैल जाएगा ये, रायता फैल गया, बस इतना ही ठीक है। ये डायग्राम बनाओ जल्दी से, फिर इसको समझते हैं, ठीक है ना। एंड एक चीज और, इस डायग्राम में देखो एक लाइन ड्रॉ है, रेंडर से पहले रेंडर के बाद। ये होता है प्री कमिट, सॉरी, ये होता है रेंडर फेज, मतलब जब कंपोनेंट रेंडर होना स्टार्ट होता है। ये ठीक है, ये जिस टाइम ये रेंडर हो रहा होता है, और ये है आफ्टर रेंडर। ठीक है, करो नोट डाउन।
तो अब इन्होंने इस वेबसाइट को काफी अच्छे से बनाया है। ये एक्चुअली बटन्स हैं, इन पर आप क्लिक करोगे तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, पुरानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, नई वाली चेंज हो गई है। नई वाली रिएक्ट डॉट डेव है, ये रिएक्ट लिगेसी रिएक्ट जेएस डॉट ओआरजी है। यहाँ इन्होंने लिख रखा है इसके बारे में, कंस्ट्रक्टर प्रोब्स पास कर सकते हैं। इफ यू डोंट इनिशियलाइज स्टेट, यू डोंट माइंड मेथड, यू डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट अ कंस्ट्रक्टर फॉर योर रिएक्ट फंक्शन। ये कह रहा है कि अगर तुम्हें स्टेट इनिशियलाइज नहीं करनी, कोई मेथड बाइंड नहीं करना, तो तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं। क्लियर है? द कंस्ट्रक्टर फॉर अ रिएक्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड बिफोर इट इज माउंटेड। कंस्ट्रक्टर एक रिएक्ट कंपोनेंट में माउंट होने से पहले चलता है, मतलब पूरी तरह बनने से पहले चलता है। When implementing the constructor for a React component subclass, you should call super। ये तो जावास्क्रिप्ट का रूल कहता है कि भाई एक चाइल्ड क्लास अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसमें आप मतलब चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर है तो उसे सुपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज दिस डॉट props will be undefined in the constructor which can lead to bugs। कह रहा है अदरवाइज दिस डॉट props जो है वो कंस्ट्रक्टर में अनडिफाइंड ओ सॉरी, हाँ मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, बग्स हो सकते हैं। हालांकि ये यूज नहीं करोगे सुपर तो एरर दे देगा, आगे जाने नहीं देगा। Typically in React, constructor are only used for two purposes. First, initializing local state by assigning an object to this dot state and binding event handler method to an instance। ठीक है, मेथड बाइंड क्यों करते हैं बताऊंगा आगे। यू शुड नॉट कॉल सेट स्टेट इन द कंस्ट्रक्टर। ये कह रहा है कि इसमें आपको सेट स्टेट कॉल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो स्टेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, इफ योर कंपोनेंट नीड टू यूज लॉजिक सॉरी लोकल स्टेट, assign the initial state to this dot state directly in the constructor। And अगर constructor is the only place where you should assign this dot state directly, in all other methods you need to use this dot set state instead। कह रहा है कि ये अकेला मेथड है जिसमें this dot state डायरेक्टली इनिशियलाइज होती है, बाकी सब में आपको अपडेट करने के लिए सेट स्टेट चाहिए। क्लियर है? ये छोड़ो, ये दो लिख लो, दो तीन लाइन इसको जल्दी जल्दी। और इसके तुरंत बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट में ये सब यूज होंगे। इसको अच्छे से पढ़ लेना, इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है।
नहीं बोलता, चलो ठीक है। ठीक है भाई, अब बाकी टॉपिक कल करेंगे।